हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 12वीं हिंदी आरोह काव्यखंड आपका अध्याय नंबर 3 है, जिसमें दो आपको चैप्टर दिए गए हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। ठीक है, इसमें कुंवर नारायण जी द्वारा ये दोनों ही चैप्टर जो है लिखे गए हैं। तो देखिए, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बात की पेंच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को देखिए, जिसको भी राइट आंसर पता है कमेंट जरूर करेगा। ठीक है, देखिए, बात का उलझना, बात का प्रभावहीन होना, बात का स्पष्ट होना या बात का तर्कपूर्ण होना। तो बात का जो है पेंच खोलना, इससे कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, आंसर नंबर सी, बात का स्पष्ट होना। ठीक है, तो बात का स्पष्ट होने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही है। ठीक है, कौन खेल रही है, बात, भाषा, कविता या पतंग। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपको हैं, शो हो रहे हैं, जिसको आंसर पता है आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बात। ठीक है, देख सकते हैं, कवि से शरारती बच्चे के समान बात खेल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा के साथ साथ बात कैसी हो गई है। भाषा के साथ साथ बात कैसी हो गई है, तो बात बहुत पेचीदा हो गई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पेचीदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, भाषा के क्या क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई है। तो ऑप्शन देखिए, तोड़ने मरोड़ने, उलटने पलटने, घुमाने फिराने, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके साथ ही आपको सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे, सभी चैप्टर के। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, बात कवि के साथ किसके समान खेल रही है। तो अभी हमने देखा है, एक बच्चे के समान खेल रही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे के समान। कविता के बहाने कविता के रचनाकार हैं। तो देखिए, आप बताइए कौन है। तो हम पहले भी देख चुके हैं, अभी हमने देखा था कि कुंवर नारायण द्वारा लिखित है ये। ठीक है, देखिए, जो लोग पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। सातवां क्वेश्चन है, कविता किसके बहाने एक उड़ान है। अतीत, बालक, चिड़िया, प्रेमिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए शो नहीं करता ताकि आप खुद बताएं कि आंसर क्या है, आपको खुद आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी चिड़िया। ठीक है, तो कविता किसके बहाने एक उड़ान है, तो चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, कविता फूलों के बहाने क्या है। तो कविता फूलों के बहाने खिलना है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, कविता किसके बहाने खेल रही थी। ऑप्शन आप पढ़िए, बच्चे के, खिलौने के, पेंच के, भाषा के। तो कविता बच्चे के बहाने खेल रही थी। ठीक है, सब घर एक कर देने का आशय क्या है। भेदभाव नहीं करना, तोड़ फोड़ करना, सीमा में रहना, शोर मचाना। तो सब घर एक कर देने का आशय है, भेदभाव नहीं करना। ठीक है, उसके बाद देखिए, बात सीधी थी, किसके चक्कर में फंस गई। मतलब सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई, भाव के, छंद के, अलंकार के, भाषा के। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा के। ठीक है, सीधी सी बात भाषा के चक्कर में फंस गई है। कवि किससे पाने की कोशिश करता है, बात को, पेंच को, कील को या कलम को। कवि किसे पाने की कोशिश कर रहा है, तो कवि कर रहा है बात को पाने की कोशिश। ठीक है, तो बात आपका आंसर हो जाएगा। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई है, व्यर्थ, अनर्गल, पेचीदा और सहज। इसमें से आप बताएंगे कौन सी हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेचीदा हो गई है। ठीक है, देखिए, इसके पिछले चैप्टर्स हैं और जो इसके आगे के चैप्टर हैं वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर किसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में
कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ वहाँ नहीं होगा, आपके सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी प्रकार से यदि आप पूरे वीडियो देख लेते हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? मेज पर पेंच ठोक रहा था, बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, नाटक कर रहा था, लोगों को बात समझा रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? तो बच्चे के समान खेल रही थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर सभी कक्षाओं के लिए वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे आपकी बोर्ड की परीक्षा बहुत ही अच्छे से आप उसकी मतलब तैयारी कर सकें। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखिए बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आप देखिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद बताइए बात की चूड़ी मर जाना इससे कवि का तात्पर्य क्या है। तो बात की चूड़ी मर जाना इसका मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात की पेंच खोलना, ठीक है, बात की पेंच खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए स्पष्ट होना। ठीक है, तो स्पष्ट होना इसका आंसर हो जाएगा। बात की पेंच खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होना। ठीक है, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना बात का क्या है? समझ नहीं आना, प्रभावी होना, तर्कपूर्ण होना, समझ आना। तो समझ नहीं आना। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, कविता किसका खेल है? तो कविता बच्चों का खेल है, चिड़िया का, शब्दों का, फूल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शब्दों का। ठीक है, तो शब्दों का खेल है। कविता किसका खेल है? शब्दों का खेल है। बात सीधी थी पर में किसकी सहजता की बात कही गई है? व्यक्ति, समाज, देश या भाषा? चारों ऑप्शन सामने हैं, आप बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाषा। ठीक है, बात सीधी थी पर में किस बात की सहजता की बात कही गई है? भाषा की। ठीक है, उसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन है, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? तो रसिक, व्यक्ति, चिड़िया, कवि, समीक्षक। तो चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे व्यर्थ लिखना, शब्द अर्थ में विसंगति, कल्पना करना, स्पष्ट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं कल्पना करना। ठीक है, कविता के पंख लगना, कविता का पंख लगना का मतलब है कल्पना करना। 23वां क्वेश्चन है, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई है? पेचीदा हो गई, हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद देखिए आडंबरों शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? मतलब आडंबरपूर्ण जो शब्द होते हैं इनके प्रयोग से भाषा बहुत ही अस्पष्ट हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, सहज, सुंदर क्या हो जाती है? तो इसमें आंसर आ जाएगा अस्पष्ट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया है? भाषा की जटिलता पर, भावों की सरसता, भाषा की सहजता, भावों की गरिमा। तो भाषा की सहजता पर यहाँ पर कवि ने बल दिया है। इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर 25 MCQ हमने डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर के। और यहाँ पर देखिए अन्य चैप्टर्स आप जा सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।